तो एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर दिया हुआ है, 2 नंबर्स दिए हुए। इन 2 नंबर्स में कौन सा नंबर लार्जर है? लार्जर मीन्स ग्रेटर है। कौन सा नंबर ग्रेटर है या बड़ा है? तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है ये देखना है। तो ये बड़ा देखना है तो पहले कंपेयर कर लेते हैं इसको। तो इसमें देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है, 6 क्या है? पॉजिटिव है, और -8 जो है माइनस में है, -8 है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। तो अब पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन या लार्जर देन नेगेटिव इंटीजर। सिंस पॉजिटिव इंटीजर is greater than या larger than, positive integer is always larger than negative integer। तो पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज लार्जर देन कह दें या ग्रेटर देन कर दें, तो लार्जर देन नेगेटिव इंटीजर। सो क्या हो जाएगा? 6 और ये -8 है, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन है? 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा इससे, नेगेटिव इंटीजर से। तो 6 ग्रेटर देन -8। तो आंसर में राइट कर दिया गया है व्हिच नंबर इज ग्रेटर या व्हिच नंबर इज लार्जर। तो कौन सा नंबर लार्जर है? तो ये हो जाएगा लार्जर नंबर इज 6। तो हो जाएगा 6 इज लार्जर। सेकेंड पार्ट 0 एंड -1। देखिए 0 और -1 माने 0 और नेगेटिव इंटीजर कंपेयर किया गया है। 0 से नेगेटिव इंटीजर को कंपेयर करें या 0 से पॉजिटिव इंटीजर को कंपेयर करें। तो इसमें क्या होता है? 0 और जब नेगेटिव इंटीजर, तो 0 इज ऑलवेज लार्जर देन नेगेटिव इंटीजर। सिंस 0 इज ऑलवेज लार्जर देन या ग्रेटर देन भी राइट कर सकते हैं इसमें, तो लार्जर देन नेगेटिव इंटीजर। तो सिंस 0 इज ऑलवेज लार्जर देन नेगेटिव इंटीजर, सो क्या हो जाएगा? 0 और -1 है, तो यहां 0 क्या होगा? ग्रेटर होगा इससे, तो 0 इज ग्रेटर देन -1। तो आंसर में राइट कर दिया गया व्हिच नंबर इज लार्जर। तो हियर 0 इज लार्जर, 0 इज लार्जर। थर्ड पार्ट -25 एंड 12, इनको पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पर जो -25 है और ये 12 है, तो जो 12 है आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसमें कौन सा ग्रेटर होता है? जो पॉजिटिव इंटीजर है वो ग्रेटर है। तो सिंस पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन नेगेटिव इंटीजर। तो किसको किसको कंपेयर करना है? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। वन पॉजिटिव इंटीजर है और सेकंड जो है, तो कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नंबर है जो नेगेटिव इंटीजर है। तो इनको कंपेयर करना, तो पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन नेगेटिव इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नेगेटिव इंटीजर -25 है ये लेस होगा किससे? पॉजिटिव इंटीजर से, माने पॉजिटिव इंटीजर जो है वो ग्रेटर है इससे। तो ये कंपेयर कर लिया। अब इसके बाद आंसर में पुट अप करते हैं कि कौन सा इंटीजर ग्रेटर है, लार्जर है, ग्रेटर या लार्जर है। तो लार्जर कौन सा होगा? 12। तो आंसर में हो जाएगा 12 इज लार्जर। 12 इज लार्जर।
इसके बाद फोर्थ पार्ट है -13 एंड -27। अब देखिए इसमें ना तो दोनों एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक निगेटिव इंटीजर, ऐसा तो है नहीं, दोनों निगेटिव इंटीजर है। तो जब दोनों निगेटिव इंटीजर है तो इसको कंपेयर कैसे करें, कैसे कंपेयर करेंगे? तो निगेटिव इंटीजर में अगर दोनों निगेटिव इंटीजर हैं तो इसमें जिसमें वैल्यू कम लिखी होती है, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है, छोटा होता है, if both are negative integers then the less magnitude number is greater than big magnitude। माने जिसका लेस मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, माने जो नंबर छोटा होगा लिखने में, वो आपका बड़ा होता है, जो बड़ा नंबर लिखा हुआ है उससे बड़ा होता है। तो इसका मतलब -13 है और -27 है, तो दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इसमें जिसका लेस मैग्नीट्यूड है, माने जो जिसकी वैल्यू कम है, कम दिखाई दे रही है, जो वैल्यू जो लिखी हुई है इसकी वैल्यू कम आ रही है, देखिए 13 है और ये 27, ये बड़ा है नंबर देखने में। तो जो छोटा नंबर लिखा हुआ है निगेटिव में, वो नंबर बड़ा होता है बड़े वाले नंबर से। जो बड़ा नंबर दिख रहा है, देखने में बड़ा नंबर लग रहा है, अगर निगेटिव इंटीजर्स है तो जो छोटा नंबर लिखा है वो बड़ा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे। देखिए तो इसमें -13, अगर इसमें इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर लें, अगर सपोज करिए मैग्नीट्यूड को अकेले कंपेयर कर लें, तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, जैसे 13 है और ये 27 है, इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया गया तो यहां पर केवल मैग्नीट्यूड, जो वैल्यू इसकी है, केवल वैल्यू है, जो निगेटिव वाला नहीं है, वैल्यू अकेले है। अगर इसको हम कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा कि ये मैग्नीट्यूड बड़ा है इसका। तो इसका मतलब अगर दोनों निगेटिव हो गए तो सो क्या हो जाएगा, जो निगेटिव इंटीजर्स है -13 और -27, तो जो लेस वैल्यू का होगा, जो जिसकी लेस वैल्यू दिखाई दे रही है, लेस मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है, वो नंबर निगेटिव में ग्रेटर हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, -13 ग्रेटर देन -27, ये हो जाएगा। पहले आपने कंपेयर कर लिया इसमें कि 13 और 27, केवल वैल्यू को कंपेयर किया, केवल वैल्यू, जो केवल मैग्नीट्यूड उसका है, उसकी कितनी वैल्यू है वो आपने लिखा। तो इसमें देखा 13 इज लेस देन 27। अब अगर दोनों निगेटिव हम कर देते हैं तो निगेटिव में देखिए इसका अपोजिट हो जाएगा कि जो लेस मैग्नीट्यूड का होगा वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी और जो बिग मैग्नीट्यूड होगा, जिसका ज्यादा वैल्यू होगी, वो आपका छोटा हो जाएगा नंबर। तो इसका मतलब 13 लेस देन 27 है। तो जो 13 लेस है यहां पर, अगर दोनों को हम निगेटिव कर देते हैं तो क्या होगा, दोनों को निगेटिव करने पर कि जो लेस वैल्यू वाला है वो आपका ग्रेटर हो जाएगा और जो बिग वैल्यू वाला है उसका निगेटिव वैल्यू वो लेस हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा -13 इज ग्रेटर या लार्जर। लार्जर यूज किया गया तो लार्जर में लिख देते हैं, तो -13 इज लार्जर। फिफ्थ पार्ट -85 एंड -108, इनको कंपेयर करना, कंपेयर करके निकालना कि कौन सा लार्जर नंबर है। तो दोनों निगेटिव वैल्यूज हैं, दोनों क्या है, निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जब निगेटिव इंटीजर्स हैं तो पहले जो उसकी केवल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड है उसको कंपेयर कर लें। तो इसमें कंपेयर किया गया है 85 और 108 को। तो आपने कंपेयर किया तो 85 देखिए छोटा है, 108 बड़ा है। केवल वैल्यू को कंपेयर किया गया है, माने जो उसका मैग्नीट्यूड है केवल वो, साइन से उसका मतलब नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड 85 है, इसका 108 है, कंपेयर कर लिया। तो जब कंपेयर किया गया तो अगर दोनों में माइनस कर दे, निगेटिव इंटीजर कर दे, तो -85 कर दिया, ये -108 हो गया। तो यहां पर देखिए कि ये करने पर जो लेस मैग्नीट्यूड का नंबर है, निगेटिव में अगर दोनों हैं तो लेस मैग्नीट्यूड वाला बिग मैग्नीट्यूड वाले से बड़ा नंबर होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, माने -85 ग्रेटर देन -108 हो जाएगा। मीन्स कौन सा नंबर बड़ा हो गया, -85, क्योंकि दोनों निगेटिव थे।
तो आंसर में हो जाएगा -85 इज लार्जर। 6 पार्ट है, -965 एंड -785। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो पहले मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड मींस 965 ओनली विदाउट साइन, 965 और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 785 है। अब इसमें कंपेयर करेंगे तो देखिए 785 छोटा है और ये बड़ा है, ये बड़ा है तो ग्रेटर का सिंबल लग गया। तो 965 ग्रेटर देन 785। तो अब इसमें दोनों को निगेटिव बनाना है क्योंकि दोनों निगेटिव में है ना, -965 और ये -785। तो इसमें देखें कि अगर निगेटिव इंटीजर आ गया तो जो लेस मैग्नीट्यूड का होगा, जो लेस मैग्नीट्यूड होगा जिसमें, वो आपका बड़ा हो जाएगा निगेटिव में, और जो बिग मैग्नीट्यूड होगा निगेटिव में वो छोटा हो जाएगा। मीन्स -965 में छोटा हो जाएगा। इस तरह से हो गया, ये आपका चेंज हो गया साइन यहां पर। तो यहां पर कौन सा लार्जर हो गया, आंसर में राइट कर देंगे -785 इज लार्जर। 7th पार्ट -77 एंड 7, इनमें कौन सा लार्जर नंबर है आपको देखना है कि लार्जर कौन है, बड़ा कौन है इसमें से। तो इसमें दोनों देखिए कंपेयर करेंगे तो यहां पर ये निगेटिव इंटीजर है -77 और ये 7 जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का कंपेयर करें तो पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज लार्जर देन नेगेटिव इंटीजर। तो सिंस पॉजिटिव इंटीजर is larger than negative integer, तो यहां पर है आपका -77 है और ये 7 है। तो यहां पर देखिए जो निगेटिव इंटीजर है वो लार्जर नहीं है, स्मॉलर है, और जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर लार्जर होता है, इसका मतलब ये लार्जर होगा पॉजिटिव इंटीजर। ये नेगेटिव इंटीजर क्या है, स्मॉलर है, ये लार्जर है 7। तो आंसर में आपने राइट कर दिया 7 इज लार्जर, 7 इज लार्जर। 8th पार्ट 10 एंड -100, इनको कंपेयर करना है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो सीधे कंपेयर हो गया कि पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। तो सिंस पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन या ग्रेटर देन लिख सकते हैं, लार्जर देन नेगेटिव इंटीजर। तो यहां पर 10 है और दूसरा है आपका -100, तो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो ग्रेटर है आपका। तो आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा 10 इज लार्जर, 10 इज लार्जर। तो एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।